हेलो एवरीवन, मैं अनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी और हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन टॉपिक। उसमें काफ़ी लेक्चर और काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। हम लोग केवल क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं, थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं। तो यदि आप एक जैसे बताया जा रहा है उसी अकॉर्डिंग उसी फार्मूले को याद करके स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपका क्वेश्चन वैसे भी तैयार हो जाएगा, मतलब सॉल्व कर पाएंगे पेपर में। ठीक है, लेकिन तो मैं कहूँगी कि आप थ्योरी भी पढ़िए, क्योंकि थ्योरी के बीच से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। कंपटीशन बहुत ही टफ हो गया है, तो आप मैं कहूँगी थ्योरी भी पढ़िए और ये प्रैक्टिस भी करिए क्वेश्चन का। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट इसके पहले एक रिक्वेस्ट, जो लोग न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड स्टार्ट करते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन जो कि पढ़ रहे थे हम लोग, डिप्रेशन बॉइलिंग पॉइंट, या फिर उसी को इविलियोस्कोपिक बोलते हैं। इविलियोस्कोपिक नहीं, सॉरी, उसे बोलते हैं क्रायोस्कोपिक। ठीक है, डिप्रेशन पॉइंट जो है उसी को क्रायोस्कोपिक भी बोलते हैं, क्योंकि कभी कभी डिप्रेशन पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा, उसी में कभी कभी उसी के स्थान पे क्रायोस्कोपिक बोल देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस वजह से आप दोनों नेम याद रखिए कि डिप्रेशन बॉइलिंग पॉइंट या फिर क्रायोस्कोपिक अगर बोल रहा है तो दोनों एक ही है। ठीक है, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें बोल रहा है एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट बॉयज एट 100.17 डिग्री एट वाट टेम्परेचर। यहाँ पे देखिए पूरे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है, एंड यहाँ पे जो हमें निकालना है वो कह रहा है वाट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर क्या है सॉल्यूशन सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट का। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर दिया गया है, बॉइलिंग पॉइंट का पूरा टेम्परेचर दिया गया है और उसका फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ को पूछ रहा है। ठीक है, और देखिए गिवन यानी कि इसमें कुछ वैल्यू दिया गया जिसके हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो के वी इक्वल टू 0.512 दिया गया है केल्विन के जी यानी कि किलोग्राम पर मोल। ठीक, और के एफ इक्वल टू दिया गया है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक, तो इतना दिया गया, इसी के हेल्प से हम लोग निकाल लेंगे। जो फार्मूला होता है डेल्टा टी एफ का, वो होता है डेल्टा, इसको हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ाए हैं, डेल्टा टी एफ इंटू मोलेलिटी एंड के एफ। ठीक, इतना होता है। तो हमें देखिए यही चीज़ बोल रहा है निकालने के लिए, तो हमें इसका वैल्यू दिया गया है, के एफ का वैल्यू दिया गया है। यही अगर निकल जाए मोलेलिटी का वैल्यू, तब हम आसानी से डेल्टा टी एफ निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, पहले हमें मोलेलिटी निकालना होगा। तो मोलेलिटी निकालने के लिए यहाँ पे देखिए केवी की वैल्यू दिया गया, जिसके हेल्प से हम ये मोलेलिटी निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक फार्मूला है डेल्टा टी इक्वल टू मोलेलिटी इंटू के वी। ठीक है, तो ये आपका ये मोलेलिटी है, ये हम बहुत ज़्यादा कट पिट कर दिए हैं। मोलेलिटी को स्मॉल एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम, आप अगर न्यू है ना तो प्लीज़ पहले लेक्चर से देखना स्टार्ट करिए, क्योंकि उसमें बेसिक चीज़ें और भी काफ़ी चीज़ बताया गया। ठीक है, तो स्टार्टिंग से देखिए। तो देखिए यहाँ पे मोलेलिटी इंटू के वी है, तो हमें के वी की वैल्यू पता है 0.512 रख लिए। हमें ये तो निकालना है मोलेलिटी, तो मोलेलिटी को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे ये तो यही रहेगा। डेल्टा टी इक्वल टू दिया गया है ये तो डेल्टा टी इक्वल टू निकालेंगे कैसे, देखिए सॉल्यूशन का, पूरा सॉल्यूशन का वैल्यू दिया गया है कितना 100.17। ठीक, तो हमें डेल्टा टी निकालेंगे जब ना, तो डेल्टा टी निकालने के लिए इसी में से देखिए 100 को घटा देंगे। क्यों 100 को क्यों घटाएंगे, क्योंकि जो वाटर होता है पानी, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है। यदि हम पानी वाला बॉइलिंग पॉइंट निकाल देंगे तो दूसरा जो सब्सटेंस है यानी कि सॉल्यूट है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट निकल आएगा। जब हम इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 0.17। ठीक, तो इतना आ गया, तो ये डेल्टा टी हमारा निकल गया। देखिए डेल्टा टी भी पता है और के भी पता है, तो हमारा मोलेलिटी निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे रख दिए हैं 0.17। मोलेलिटी इक्वल टू निकालना है तो हमें पहले इतने इक्वल टू बनाना पड़ेगा। अब देखिए इधर गुणा हुआ है तो इधर हम कर देंगे, इसको इधर कर देंगे तो हो जाएगा भाग। तो जिसको हम इधर उठा के करेंगे तो 0.17 अपन इस तरह से आ जाएगा 0.512। ठीक, इतना आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे
जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, यम का वैल्यू आ गया तो यम का हम यहाँ पे रख लेंगे, ये इतना वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे। एंड के एफ जो है, के एफ का वैल्यू कितना दिया गया है, 1.86 दिया गया है, तो यहाँ पे रख देंगे, हमारा डेल्टा टी एफ निकल आएगा। ठीक है, तो देखिए ये वैल्यू देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कट पिट हो गया। तो यहाँ पे जब वो अभी पीछे भी बताएं कि ऐसे सॉल्व करेंगे, जब इस पे हम मोलैलिटी का वैल्यू एंड के एफ का वैल्यू इतना रख देंगे, तो जब इसको कट कैंसिल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तब आपका लास्ट जो आंसर है ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या चीज़ आया, डेल्टा टी एफ यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। सो हमें आशा है कि आप लोग को समझ में ये आ गया है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से लिखिए, जैसे जैसे बताया गया है स्टेप बाय स्टेप लिखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, आप सॉल्व भी कर पाएंगे। लेकिन इसमें स्पीड बनाइएगा, क्योंकि वहाँ पे स्पीड बहुत मायने रखता है, टाइम कम होता है। ठीक है, सो आई होप आप लोग को ये समझ आ गया है। आप लोग देखिए, बट मैं कहूँगी एक बार फिर से, जब पसंद आया हो तो लाइक भी करिए, शेयर सब्सक्राइब भी करिए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।